नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। स्कूल में खेल रही 9 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, गंभीर हालत में रेफर। बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के सीतापुरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 9 वर्षीय तृप्ति सेन स्कूल में इंटरवल के दौरान गार्डन में खेल रही थी, तभी 4-5 आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची को शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई। स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते उसे तुरंत तालेड़ा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रेफर किया गया। घटना के बाद परिजनों में चिंता और क्षेत्र में आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर आक्रोश है। वह स्कूल में पढ़ने गई थी। उसका नाम है तृप्ति सेन। तृप्ति सेन नाम है, पिताजी का नाम है, उसके पापा का नाम है नरेश कुमार सेन। ग्राम सीतापुरा की रहने वाली है। मैं उसके दादाजी हूँ। और वो पढ़ने गई थी तो 11:30 बजे करीब फोन आया, कहा आपकी लड़की को कुत्तों ने बाइट कर लिया है। तो मैं तालेड़ा आ गए लेके वो हॉस्पिटल में उनको। तो हम गए वहाँ पे, फिर वहाँ से हमें पता लगा कि वह कुत्ते अंदर थे। और मैं भी वहाँ के गाड़ी लेके जाया करता हूँ बच्चों को छोड़ने गांव के बच्चों को। तो मैं भी देखता हूँ बहुत सारे 5-6 कुत्ते उसके अंदर ही घूमते रहते हैं स्कूल के अंदर। तो वह स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो उसके अंदर कुत्ते घूमते रहते हैं और गार्ड वगैरह वहाँ लगा रखे 3-3, 4-4 गार्ड। वो कोई कुत्तों को भगाते नहीं है वहाँ से। और ये आज ऐसी लापरवाही से मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा गंभीर घायल हालत में और आईसीयू में भर्ती हो रही है कोटा। वो कुत्ते को कम से कम 16-17 बाइट कर रखे हैं। ये एक बाइट तो ऐसा कर रखा है जो उन बच्ची के एक्सरा द्वारा पता चला जो उसके पासलियों के अंदर 5 पसली जो टूट गई है वह अंदर से। तो बहुत गंभीर हालत चल रही है मेरी बच्ची की, आईसीयू में भर्ती हो रही है। इसलिए मैं सरकार से या डॉक्टरों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसी स्कूलों में लापरवाही नहीं हो। आज मेरी बच्ची को नोचाएं, कई दूसरी बच्चियों को भी नोचेंगे तो ये सुरक्षित सरकारी स्कूल में भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ जाके सुरक्षित रहेगी बच्चियाँ हमारी। ये कितनी शर्म की बात है यहाँ आके। ये तो ये गुजारिश करूँगा मैं। ये 11:30 बजे की करीब की बात है, 11 साढ़े 11 बजे की बात है। स्कूल के अंदर ही बाइट करे, जो बाउंड्री के अंदर ही जो पार्क बना हुआ है ना, वहाँ बाइट कर रही है। बच्ची बस खेल रही थी बच्चों के साथ में, लंच टाइम चल रहा था, उसी समय वो आए। और बच्चों को भी याद है पर वो सब बच्चे बग गए। नहीं, वो और को बच्चों को बाइट नहीं करा। ये बगी जी इसके तूल गए पूरे कुत्ते ही। ये 5 कुत्ते थे, 4-5 कुत्ते। पहले तो नहीं देखा ऐसा पर कुत्ते तो वहीं रहते हैं। मैं जाता हूँ ना, हर बार मैं वहीं देखता हूँ कुत्तों को। मैं बच्चों को छोड़ने लेने जाता हूँ। मेरा नाम भंवर लाल सेन है। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत से युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा जिले के बड़ौद चौकी क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 18 वर्षीय हनुमान पुत्र नाथुलाल निवासी टकरवाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। वह टकरवाड़ा से बड़ौद की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ौलिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्रिस्टल ब्रेसलेट से अमीर बनने का दावा। एक्टर पर केस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पारस तोमर पर भ्रामक विज्ञापन का मामला दर्ज हुआ। वे क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने से गुस्सा कंट्रोल और अमीरी आने का दावा करते थे। कोटा के 2 काउंसलर उनके झांसे में आ गए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं शुरू। कोटा में 137 केंद्रों पर 49,782 विद्यार्थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई। कोटा जिले में 137 परीक्षा केंद्रों पर कुल 49,782 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। पहले दिन 12वीं का मनोविज्ञान और 10वीं का अंग्रेजी का पेपर आयोजित हुआ। परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। बारात से लौट रहे युवक की मौत, साथी घायल। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवक बारात से लौट रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस तरह से दोनों युवक चपेट में आए, कौन सा वाहन था, क्या था सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये? एक पवन और विक्रम। ये पवन तो काला तालाब का रहने वाला है, अपने मामा के यहाँ उम्मेदगंज में रहता था, और विक्रम उम्मेदगंज का ही रहने वाला है। ये बारात में से जगपुरा से आ रहे थे करणेश्वर महादेव के पास। किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इंजर्ड हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। एक की डेथ हो गई पवन की, और विक्रम गंभीर रूप से घायल है। सर ये रात कितने बजे का है सर? ये रात का DO 10 साढ़े 10 बजे के करीब की घटना बता रहे हैं। देर रात को? देर रात में। सर और क्या लगता है प्रथम दृष्टया सर ये डिवाइडर से? एक्सीडेंट का है, अब ये तो तफ्तीश से ही पता चलेगा। सर मेन चोट क्या सिर में चोट? सिर में चोट है, इसके पवन के सिर में चोट है, और विक्रम के गंभीर रूप से घायल है, उसके भी सिर में चोट। सर विक्रम कहाँ पड़ती है सर? यहीं मेडिकल कॉलेज में। सर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है सर इसका? पवन को पोस्टमार्टम करवाया, परिजन है लाश। सर ये मृतक क्या करता था सर? ये कितने भाई है, ये शादी हो रही नहीं हो रही सर इसकी? शादीशुदा है क्या? नहीं, मृतक शादीशुदा नहीं है। क्या मजदूरी करता है? मजदूरी करता है, पेंटिंग का काम करना बता रहे हैं इसके। परिवार की जिम्मेदारी सर इसके ऊपर थी सर पूरी? कितने भाई हैं? एक ही है। परिवार की जिम्मेवारी इसी के पास बता। सर आपका नाम बताइए। नवल किशोर प्रजापति नाम है। कोटा में 5 बिल्डिंग सीज, अवैध निर्माण पर कार्रवाई अधूरी। इंदिरा विहार में अवैध निर्माण गिरने की घटना के बाद नगर निगम ने 5 बिल्डिंग को सीज कर नोटिस कर दिए थे। 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। एक बिल्डिंग को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। झालावाड़ में पूर्व सरपंच का शव कैनाल में मिलने से सनसनी। झालरापाटन के गोवर्धनपुरा गांव में पूर्व सरपंच 60 वर्षीय बालाराम का शव खेत की कैनाल में मिला। कैनाल में मात्र 7 से 8 इंच पानी था, जिससे मौत संदिग्ध लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के मनोर थाने में कांग्रेस की बैठक, चुनावी रणनीति पर चर्चा। आगामी पंचायत राज और नगरीय चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ग्राम जालमपुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बूंदी में ट्रेलर की टक्कर से 3 बच्चों की मौत। डाबी थाना क्षेत्र के पराना में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 8, 6 और 12 वर्षीय 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। पिता गंभीर घायल है। आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने 4.5 घंटे तक हाईवे जाम रखा। 20 लाख मुआवजा और संविदा नौकरी के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। ट्रेलर चालक फरार है। बारां जिले के छबड़ा में महिला संगीत में दुल्हन की मां का पर्स चोरी। छबड़ा कस्बे में शादी समारोह के दौरान महिला संगीत कार्यक्रम में दुल्हन की मां का पर्स चोरी हो गया। पर्स में 3 तोला सोने का बाजूबंद और 80,000 रुपए नकद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।